नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 11। आपको बोला गया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है, एक होता है हमारे पास स्क्वायर और एक होता है हमारे पास रोम्बस। ठीक है, तीन टाइप के मेन जनरल हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। या नॉर्मल एक ले ले हम, जो हमारा नॉर्मल होता है वो भी ले लेते हैं। ठीक है, आपको बोला गया है कि कौन सी वाली लाइन जो होगी, स्टेटमेंट जो है वो सबके जितने भी टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं सबके बारे में ट्रू है। पहला बोला गया है डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि साइज में भी इक्वल होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए, मतलब शेप में भी सेम होना चाहिए। शेप तो सबकी सेम होती है, स्ट्रेट लाइन होती है डायगोनल्स की। लेकिन अगर हम रोम्बस की बात करें गाइस, तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो साइज में इक्वल नहीं होते, हमेशा डायगोनल का साइज अलग अलग ही होता है रोम्बस में। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है हमारी अबाउट रोम्बस, जो कि खुद भी एक पैरेललोग्राम है। फिर बात करते हैं द एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू एडजेसेंट साइड। दो एडजेसेंट साइड, कोई भी साइड ले लो, जैसे कि ये लेंथ ब्रेथ है, अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तब एरिया निकलेगा। तो रेक्टेंगल में तो यही होता है, लेंथ टू ब्रेथ करेंगे, दो एडजेसेंट साइड की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। स्क्वायर में भी यही होता है, साइड इंटू साइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं दो एडजेसेंट साइड को तो एरिया आ जाता है। लेकिन रोम्बस का एरिया क्या होता है? रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये वाली जो सिचुएशन है वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो रोम्बस के हिसाब से ट्रू नहीं है। फिर तीसरी लाइन है हमारी द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको बोला गया है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं हर पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। तो हाँ, रेक्टेंगल के हिसाब से बात ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। स्क्वायर में भी सारों 90 डिग्री के होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं आमने सामने के। रोम्बस में भी आमने सामने के एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और नॉर्मल पैरेललोग्राम होता है उसमें भी आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो सी जो है वो ट्रू है। ठीक है, सारे पैरेललोग्राम के हिसाब से। फिर भी हम फोर्थ लाइन जो है वो भी देख लेते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जी नहीं, रेक्टेंगल के अंदर इक्वल तो होते हैं डायगोनल्स, पर परपेंडिकुलर नहीं होते, 90 डिग्री पे एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये बात गलत हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 12। आपको बोला गया है एबीसीडी जो है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एबीसीडी आपको एक रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल गिवन है यानी कि ये सारे के सारे एंगल जो है हमारे कितने के हैं? ये 90 डिग्री के हुए, है ना, पूरे पूरे 90 डिग्री के हुए। तो अगर गाइस आपको बोला जाए कि एडीई जो है 30 डिग्री है, आपको बोला गया है सीएफई जो है वो आपको 150 दे रखा है, आपको निकालना है डीईएफ यानी कि ये वाला एंगल। तो करते हैं हम क्वेश्चन। हमें सबसे पहले पता है कि हमारा जो एंगल ए है वो 90 डिग्री होगा। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल के अंदर। फिर अगर मैं इस एंगल को ले लूं एंगल 2, हमें ये पता है कि इन ट्राइंगल अगर मैं जाऊं ADE, तो एंगल ADE प्लस एंगल A ले लूं मैं अगर, और एंगल DEA ले लूं, 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्या लिखोगे आप? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, पूरा लिख लेना। ये आपको गिवन है ADE 30 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, आपको ये पता नहीं है। ठीक है, 180 ये 120 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है आपका ये आ गया 60 डिग्री। अब गाइस देखो, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो ये अगर आपका CD जो है वो AB के पैरेलल होगा, तो FC और या हम ये बोल सकते हैं AE वो भी तो आपस में पैरेलल ही होंगे ना, उन दोनों लाइंस के पार्ट्स ही तो है वो। तो अगर हम बात करें कि हमारा CD जो है पैरेलल है AB के, हेंस ये तो इसलिए क्योंकि रेक्टेंगल है ABCD, तो हमारा जो FC है FC CD का पार्ट है और AE जो है वो AB का पार्ट है, वो भी तो पैरेलल ही होंगे, है ना, क्योंकि पार्ट्स हैं वो इन्हीं लाइंस के। तो इसके हिसाब से ये हमारा Z बन रहा है, ये हमारा Z बन रहा है ना। तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल हमारा पूरा इक्वल हो जाएगा। कौन सा? AEF बराबर हो जाएगा हमारा CFE के। दोनों कितने हैं? 150। अब AEF जो है आपका कितना आ गया? AEF जो है आपका आ गया 150। अब गाइस देखो, ये जो आपका 150 बन रहा है AEF, वो बनेगा कैसे? यही है ना AEF। जब मैं इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करूंगी, यानी कि जब मैं DEA और DEF को ऐड करूंगी, ठीक है, ये है हमारे पास 60 डिग्री, ये हमें निकालना है। तो ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा? 150 माइनस 60, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 14। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कोई भी पैरेललोग्राम आपको गिवन है तो आपको बोला गया है कि इसके जो भी दो एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हैं हम एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा।
हमें पता है चारों एंगल का सम तो 360 होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो पैरेललोग्राम भी जो है क्वाड्रिलेटरल है तो 360 होता है। अगर चारों का एंगल 360 है तो दो का एंगल, दो का सम कितना होगा 180। लेकिन दो एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम ही हमेशा 180 होगा। ठीक है, अब होता क्यों है 180 वो देखते हैं हम लोग। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, और क्योंकि मुझे पता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो कि मुझे गिवन है, तो उसके हिसाब से एंगल ए और सी बराबर होंगे, एंगल बी और डी आपस में बराबर होंगे, है ना। क्या लिखते हैं हम प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं, अभी देखा था हमने एमसीक्यू के अंदर भी। अभी मेरे को ये पता है कि चारों का सम 360 होता है, ये भी मेरी प्रॉपर्टी है ना। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इसको ले लो गाइस इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के हिसाब से ए को हम एज इट इज लिख रहे हैं, बी को भी हम एज इट इज लिख रहे हैं, एंगल सी की जगह एंगल ए लिख रहे हैं, इक्वल है ना उसके, और एंगल डी की जगह हम एंगल बी लिख रहे हैं, ये भी इक्वल है। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब इसके हिसाब से एंगल ए और एंगल ए टू एंगल ए हो गए, ऐसे ही एंगल बी दो टू भी एंगल बी हो गए, टू कॉमन ले लेते हैं, थ्री सिक्सटी से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 180। तो हमेशा दो एडजेसेंट या दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल अगर है पैरेललोग्राम के, उनका सम कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 15। एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, एबीसीडी आपको पैरेललोग्राम गिवन है, ए बाइसेक्टर ऑफ ए और बाइसेक्टर ऑफ बी, दोनों एक दूसरे को, मतलब ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ऐसे ही ये लाइन जो है ओबी वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, आपको ए ओ बी निकालना है, ये निकालना है। अब गाइस हमें पता है, अभी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि दो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं या कॉन्सिक्यूटिव एंगल जो होते हैं एक के बाद एक पैरेललोग्राम में, उनका सम हमेशा कितना होता है 180। तो एंगल ए और बी जो है वो भी तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट या कॉन्सिक्यूटिव एंगल बोल सकते हैं हम। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो एंगल ए डिवाइड बाय 2, एंगल बी डिवाइड बाय 2, 180। तो गाइस देखो एंगल ए का जो हाफ है वो ये है, बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो हमारा ओ ए बी, और एंगल बी का हाफ मैं ये ले सकती हूँ क्योंकि ओ बी भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, तो ओ बी ए कितने के बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब हम जाते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी में, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए और एंगल ए ओ बी, तीनों एंगल का सम अगेन कितना होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ए ओ बी और ओ बी ए, इसको ले लो इक्वेशन 1, कितना आया है 90 डिग्री। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, ए ओ बी सेम रखेंगे 180 डिग्री, वहां जाके 90 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा गाइस 90 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 16। इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, आपको बोला गया है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। आपको बोला गया है एक एंगल ले लेते हैं हम ए वाला, ठीक है, वो एंगल जो है अपने एडजेसेंट एंगल के, अब दो एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, हम बी ले लेते हैं। एंगल बी का 2/3 है, तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल जो है पैरेललोग्राम का वो फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें ये पता है एंगल ए सी के बराबर होता है, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, क्यों, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। ठीक है, ये हमें पता है। तो गाइस अभी हमने पढ़ा था एंगल जो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ए प्लस एंगल बी अगेन क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए को हम एज इट इज रख लेते हैं, एंगल बी की जगह हम एंगल बी को हम एज इट इज रखेंगे, एंगल ए की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 बाई एंगल बी, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये तो हो गया 5, एंगल बी 183, 180 मल्टीप्लाई में 3, इस 5 को भी हैंड टू हैंड नीचे ले आते हैं, 108। एंगल बी आ चुका है हमारा 108, एंगल ए अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 108 मल्टीप्लाई 2/3, 72 डिग्री आ जाएगा एंगल ए, तो ए सी के बराबर होगा 72 डिग्री, 72 डिग्री, बी डी के बराबर, डी बी आपस में बराबर होंगे
108 108। तो स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, स्मॉलेस्ट एंगल 72 डिग्री आएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 17। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। आपको बोला गया पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, आपको वह एक्स निकालना है। ठीक है, आपको आर दिया हुआ है 100 डिग्री। अब गाइस हमें पता है कि पी क्यू आर एस अगर रोम्बस है, और रोम्बस भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, तो दो एडजेसेंट एंगल का सम, यानी कि इस पूरे एंगल का सम और ये पूरा एंगल आर और क्यू मिलके क्या बनाएंगे, मिलके अगेन क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। अभी हमने किया था प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने पूरे पेश के क्वेश्चन किए। तो आर हमें 100 गिवन है, तो क्यू पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 80। और पूरा एंगल क्यू को कैसे लोगे, पी क्यू आर, ये पूरा एंगल है ना पी क्यू आर। अब हमें ये पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमारा जो एस क्यू है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल क्यू को। तो उसके हिसाब से एक्स जो होगा वो हाफ ऑफ क्यू, या हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ पी क्यू आर के बराबर होगा। तो हाफ मल्टीप्लाई 80, कितना हो जाएगा 80 का हाफ, 40 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। आई होप आपको क्लियर है। टू एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:4। ठीक है, अगेन आपको पैरेललोग्राम बोला गया है, दो एडजेसेंट एंगल बोले गए हैं, कोई भी ले लेते हैं, कि ले लेते हैं, कि ले लेते हैं। रेशियो जो है वो बोली गई है 2:4। तो लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, इसको ले लेते हैं हम ए बी सी डी। तो उसके हिसाब से एंगल ए हो जाएगा हमारा 2x और एंगल बी हो जाएगा हमारा 4x। अगेन हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है, दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है किसी भी पैरेललोग्राम में, वो कितना होता है, 180। अभी प्रूफ भी किया था हमने कैसे हुआ था। तो ये है 2x, ये है 4x, ये है 180, ये हो गया 6x, x आ गया आपका 30 डिग्री। एंगल ए जो है कि 2x वो हो जाएगा आपका 2 × 30 60 डिग्री। और एंगल बी जो कि है 4x वो हो जाएगा आपका 4 × 30 120 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 19। आपको बोला गया है ए बी सी डी एक रोम्बस है, और आपको एंगल ए 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको बाकी के चारों एंगल फाइंड करने हैं। अब गाइस हमें ये पता है, अगेन रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम रोम्बस बनाएंगे तो, और मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ए जो है मेरा सी के इक्वल होगा, कितना दिया हुआ है 60, और बी और डी मुझे पता नहीं है, सॉरी इक्वल आएगा ना, उसको ले लेते हैं हम एक्स। ठीक है, अब चारों एंगल का सम अगेन कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों एंगल का सम हो जाएगा आपका 360 डिग्री। क्या लिखोगे, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये आपका 60 है, ये आपने x लिया है, ये आपका 60 है, ये आपने x लिया है 360। तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 2x, 360 माइनस 120, 240 डिवाइड बाई 2, x आ गया 120। तो a हो गया 60 गिवन है आपको, b आपका x था 120 हो जाएगा, d भी आपका 120 हो जाएगा, और c a के इक्वल था वो 60 है। तो क्या क्या आ जाएंगे, b आ गया 120, c आ गया आपका 60, और d आ गया आपका 120। आई होप आपको क्लियर है। अगेन गाइस क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे क्वेश्चन पीछे हम कर चुके हैं। जो भी इंटरनल एंगल्स है क्वाड्रेटर के उसकी रेशो दे रखी है हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट द कॉमन रेशो बी एक्स। तो एंगल ए बी सी डी अगर हम क्वाड्रेटर को नाम देते हैं तो 1x हो जाएगा, बी हमारा 2x हो जाएगा, सी हमारा 4x हो जाएगा, और डी हमारा 5x हो जाएगा। ठीक है, अब चारों एंगल का सम वही आपका 360 होगा, सॉरी। तो 1x 2x 4x 5x कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12x। क्वेश्चन नंबर 21। इन अ पैरेललोग्राम, अगेन अभी फिर से बात करिए पैरेललोग्राम की। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, आपको एंगल ए दिया हुआ है, आपको एंगल बी दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम है, ए और बी ऑब्वियसली एक के बाद एक एंगल आएंगे, तो एडजेसेंट या उसको हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोल सकते हैं। तो दोनों का सम गाइस क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, क्या क्या रीजन लिखेंगे हम, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो 180 डिग्री होता है उनका सम। ये हमें दिया हुआ है 2x + 15, बी हमें दिया हुआ है 3x - 25, ये 180 सेम, 2x + 3x हो गया 5x, और 25 में से 15 जाएगा और माइनस का साइन आएगा, माइनस का 10, 180
180 प्लस 10, 5x सेम, ये आपका 190, 5 1 जा 5, सॉरी 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 38। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22, एक पैरेललोग्राम है, चारों एंगल जो है इस रेशो में दिए हुए हैं, यानी कि चारों एंगल इक्वली होंगे, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों बराबर है। सबको हम x ले लेते हैं क्योंकि रेशो सबकी 1x 1:1:1:1 है, तो हम सबको लिखेंगे तो 1x 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 ही आएगा। चारों का सम हमें पता है 360 होता है क्योंकि पैरेललोग्राम है, क्वाड्रेटल हुआ, तो x प्लस x प्लस x 360, 4x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 90। ईच एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का आ गया। तो ये व्हाट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, तो चारों एंगल जो है आपके 90 डिग्री कब होते हैं, या तो वो रेक्टेंगल में होते हैं, ठीक है, या फिर वो स्क्वायर में होते हैं। आप दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए होती है उनकी साइड्स, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। वो बताया नहीं है, तो हमारे दोनों आंसर हो सकते हैं, या तो ये रेक्टेंगल है या तो ये स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 23, फिगर के अंदर ये जो फिगर आपको गिवन है, आपको बोला गया है ए बी और सी डी आपके पैरेलल है, तो आपको एडीसी यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, ए डी सी, ये पूरा एंगल निकालना है आपको, ठीक है। अब ये तो पार्ट आपको पता है, अगर आपको ये वाला पार्ट पता है और आप ये वाला पार्ट पता लगा लो तो दोनों को ऐड करके आप अपना एंगल बना सकते हो। तो पहले तो आपको ये पता है कि अगर हमारी दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, पैरेलल है और वो ऐसे जेड बना रही है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो गाइस, अगर आपकी ए बी और सी डी पैरेलल है तो ए बी और सी डी ये भी तो एक जेड ही बना रहे हैं, तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्या लिखोगे, सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल बी डी सी के। क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा लिख लेना। तो आपका जो बी डी सी है वो भी कितना हो जाएगा 55। आपको कौन सा एंगल चाहिए, आपको चाहिए एंगल ए डी सी। कैसे बनेगा, अगर आप ए डी बी और अगर आप बी डी सी को ऐड कर दो, है ना, ए डी बी आपका ये वाला एंगल है और बी डी सी आपका ये वाला एंगल है, दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरा एंगल ही तो बन जाएगा आपका एडीसी। ये है 60 डिग्री और ये अभी हमें मिला है 55 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 115 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है।